जैसे अब ये जो गाना आया पीछे नंगड़ा का ब्याह दी, इस प्रकार के गाने को सुन करके एक व्यक्ति ने अपनी घरवाली को गोली मार दी, सोनीपत का मुद्दा हुआ ना। अपराध बढ़ाने वाले जो संगीत हैं ये समाज के अंदर कहीं ना कहीं वर्जित होने चाहिए। देखिए, इस प्रकार के लोग जो अपनी कला का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा हैं, और वो लोग समाज में कलाकार नहीं बल्कि कलंककार कहला सकते हैं। मैं उनके लिए कलंककार शब्द प्रयोग करूंगा। वो कहीं ना कहीं समाज को अलंकृत करने का काम नहीं बल्कि समाज को कलंकित करने का काम। लोग स्वादों में पड़ गए, तो लोग आंखों से गंदगी देखना पसंद कर रहे हैं, लोग कानों से गंदा सुनना पसंद कर रहे हैं। वो सुन करके उनको आत्मिक संतुष्टि की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि महसूस होती है उन लोगों को। तो इस प्रकार की संतुष्टि जो समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक हो, वो संतुष्टि समाज के लिए मैं समझता हूँ कि खतरा बनी हुई है वर्तमान के अंदर। हाल बड़ा स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो दोस्तों, आज एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आप तक मैं हाजिर होया हूँ, तो हम एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। और उसका इंटरव्यू भाई 1 घंटा था ऊपर का भी उसका है, जो था ना इसमें बारीकी पता चलेगी, जो सामाजिक कुरीतियां चल रही है वे सारी इसी इंटरव्यू में अपना बेरा लागेगी। तो आज फिलहाल मैं गांव कोथ में मौजूद हूँ, काला पीर मठ में, और मेरे साथ हैं महंत सुकराई नाथ जी, जो इन सामाजिक कुरीतियां चल रही है इनका ऊपर बातचीत करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुरु जी मैं अपना आदेश करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्टार मीडिया हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, और आपकी स्टार मीडिया हरियाणा के इस चैनल को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। तो इस थोड़ा समाज को और है जी, आज का टाइम में कोई कलाकार का मतलब क्यों है कि ऐसी चीज़ सुनाना जिससे दर्शक थोड़ा हा एक आत्मविश्वास मिला है उसकी, और थोड़ा एक ज्ञान उसका है। लेकिन आज का टाइम में ऐसे ऐसे गाने बनने लग गए हैं जिसमें लोग ऐसे ऐसे वर्डों का प्रयोग करने लग रहे हैं कि अगर कोई सही परिवार है, अच्छा परिवार है, तो सुन कौन सकता बैठ कर। देखिए, इस प्रकार के लोग जो अपनी कला का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा हैं, और वो लोग समाज में कलाकार नहीं बल्कि कलंककार कहला सकते हैं। मैं उनके लिए कलंककार शब्द प्रयोग करूंगा। वो कहीं ना कहीं समाज को अलंकृत करने का काम नहीं बल्कि समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। समाज के अंदर जैसे अब ये जो गाना आया पीछे नंगड़ा का ब्याह दी, इस प्रकार के गाने को सुन करके एक व्यक्ति ने अपनी घरवाली को गोली मार दी, सोनीपत का मुद्दा हुआ ना। अपराध बढ़ाने वाले जो संगीत हैं ये समाज के अंदर कहीं ना कहीं वर्जित होने चाहिए। और वो बंदूक, एक गाना आया था पीछे से, इस प्रकार के गानों से बंदूक, लठ, बदमाश, मतलब ये संगीत है कोई? आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी की चेतना को सुषुप्ति की ओर ले जा करके गलत राह की ओर प्रशस्त करके कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा को बदमाशी की ओर, नशाखोरी की ओर और गुंडागर्दी और अपराधों की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये कुप्रेरणाओं का कार्य है, ये कलंकृत लोगों का कार्य है। अलंकृत इस प्रकार की कोई भी प्रणाली नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ समाज को जागरूक होकर के, एक होकर के, जो लोग गंदे इस अपनी गंदी बुद्धि के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सामाजिक मंचों के माध्यम से जो हमारे आने वाली इतनी शानदार हमारी युवा पीढ़ी की जो नस्ल है, इस नस्ल को बर्बाद करना, अर्थात हमारी फसल को जो बर्बाद करने की कोशिश और कुचेष्टा करने वाले लोग हैं, इन लोगों के इन जहरीले फनों को कुचलने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से भी अपील करने चाहिए हम सबको मिल करके, और एक विशेष आंदोलन भी समाज के सभ्य लोगों को करना चाहिए ताकि समाज में फैलती हुई फुहड़ता, अश्लीलता, दैत्यता और आपराधिकता नष्ट हो, जिससे सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना हो। कुछ राइटर ने भी ध्यान देना चाहिए जी, ऐसे ऐसे वर्ड देखो जो बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में बहन बेटी चाचे ताऊ देखने लग रहे हैं। वर्ड के करेंगे अपनी बाबी तक होंगे, जो कोई गाना में छोरी जाना लग रही है उसके ऊपर जो पटोला गंडासा इस डाल के वर्ड यूज करने लग रहे हैं, जो आम जो जनता सुनेगी उस पर, जो बालक सुनने लग रहे हैं उन पे कैसे पड़ने लग रहे हैं जिनका लोग शर्म सार हो जाए। देखिए, आंखों को देखने का स्वाद, कानों को सुनने का स्वाद, लोग स्वादों में पड़ गए, तो लोग आंखों से गंदगी देखना पसंद कर रहे हैं, लोग कानों से गंदा सुनना पसंद कर रहे हैं। वो सुन करके उनको आत्मिक संतुष्टि की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि महसूस होती है उन लोगों को। तो इस प्रकार की संतुष्टि जो समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक हो, वो संतुष्टि समाज के लिए मैं समझता हूँ कि खतरा बनी हुई है वर्तमान के अंदर। हाल बड़ा बेहाल है, बुरा हाल है। तो हम सबको चाहिए कि
अपने स्वादों में सुधार, अपने ज्ञानेंद्रियों और अपने इंद्रियों के ऊपर भी हम लोग काबू करें, वरना इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो व्यक्ति गाना लिखेगा वो अपने मस्तिष्क की उपज ही तो लिख रहा है, और उन शब्दों के ऊपर उन शब्दों पर और उनकी लाइनों में चल करके समाज कुप्रेरणाओं की ओर प्रशस्त होकर के अपराधों और नशाखोरियों की तरफ और बहन बेटियों के प्रति कहीं न कहीं मैं जिसको कह सकता हूँ कि बहन बेटी या परिवार में जो उनकी भाभी लगती हैं या अनन्य जो रिश्ते जो मिठे लगते हैं उनको, उन रिश्तों को हवस भरी भावनाओं से वो देखने लग जाते हैं। तो हवस भी बड़े स्तर के ऊपर राक्षस व्यक्ति को बना देती है, और इस प्रकार का व्यक्ति जो हवस से परिपूर्ण है वो राक्षस से कम आंका नहीं जाना चाहिए। और ऐसे राक्षसों का निर्माण और जन्म अगर संगीत से हो रहा है तो इस प्रकार के संगीत के ऊपर लगाम न लगनी चाहिए, और समाज के चुप पड़े हुए लोगों की चुप्पी मैं समझता हूँ भयंकर खतरनाक सिद्ध होगी। प्रबुद्ध वर्ग की चुप्पी सबसे ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। समझदार, जागरूक और प्रबुद्ध लोग जब चुप हो जाते हैं ना, तो उस राष्ट्र या गणराज्य का विनाश सुनिश्चित है। कहीं ना कहीं इसमें जनता भी अपना लगा है जी कि कसूरवार है, क्योंकि अगर कलाकार का इंटरव्यू करा हाँ तो वे कई बोला है कि भाई ये तो ये सुनना पसंद करा है, अगर इन खातर कोई अच्छी धार्मिक चीज़ या कोई धार्मिक फिल्म बनावा हाँ ये देखो नहीं, जब हम गंदपन परोसा हाँ ये जदे देखा है। कड़न कड़िया जनता भी है इसमें थोड़ा हिस्सेदार। देखिए, जनता जनार्दन इकट्ठा होकर 5-10 करोड़ आदमी किसी कलाकार के घर में नहीं जाते। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि भी तुम इस प्रकार का गंदा गाना बनाओ। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि की उपज को परोसता है संगीत की संगीतज्ञता के स्वर में। घर घर के अंदर आजकल ये जो मोबाइल हैं, ये चलभाष यंत्र छोटे छोटे प्रथम कक्षा और LKG UKG के भी विद्यार्थियों के हाथ में है। उन विद्यार्थियों को कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी और अच्छाई का ज्ञान नहीं है। वो मासूमियत, वो कच्चा बच्चा जो तो एक कोरा कागज़ है, उस कोरे कागज़ के ऊपर हम जो चाहें लिख सकते हैं। अब ये जो गंदे लोग गंदे गाने बना रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं और बच्चे YouTube भी चलाते हैं। YouTube के ऊपर वो ऑटोमेटिक रूप से वो गंदे लाइनों के अंदर, गंदे स्वरों के अंदर जो इन लोगों के द्वारा जो YouTube पर डाला गया जो गीत है, संगीत है, वो जो बच्चे के कानों में पड़ता है तो बच्चे को शुरुआती दिनों के अंदर भी स्वाद की चेष्टाओं को हवस के रूप में कहीं ना कहीं उज्जवल करने का काम करता है वो। तो बचपन भी नष्ट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। बताओ बच्चे कौन से, इन लोगों को ये देखना चाहिए कि भी चलो बीच वाली पीढ़ी है वो तो खुद अपना फैसला कर लेती है। जो अबोध बालक हैं, जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से गंध या सुगंध की जानकारी नहीं रखते, वो तो दिशाहीन हो रहे हैं। दूसरी बात नई पीढ़ी की, या आप जो गंदे गाने बना रहे हैं, आप जो गंदे गीत बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भी अच्छाई को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या नंगे होकर नाचोगे तुम लोग? तुम लोगों की कमर पर सभ्य समाज का डंडा चलना चाहिए, तुम लोगों पर कानून का भी डंडा चलना चाहिए, और जागरूक लोगों की चेतना तुम लोगों के ऊपर लठ के रूप में बरसनी चाहिए। जब वो बरसेगी तो तुम लोग अवश्य अच्छा बनाओगे। और कौन कहता है कि अच्छाई नहीं चलती? कैलाश खैर को देखिए आप, और कैलाश खैर के साथ साथ में आप अनुराधा पौडवाल को देखिए, लखवीर सिंह लखा को देखिए। आप ये KD और MD में एक भाई है मोटा है, वो गंदा गाना गाता है, उसका एक भाई बहुत अच्छे गाने गा रहा है। हरियाणवी कितने गायकार ऐसे हैं, जैसे ये हमारे इधर कैथल के आसपास में वो एक लड़का ये सिंगर है, मतलब बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अच्छा गाते हैं, उनको खूब अच्छा देखा जा रहा है। अगर आप गंदा गा रहे हो, आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए और गंदगी परोस रहे हो, तो इसमें आपके बुद्धि के अंदर वैमनस्यता है, ना कि समाज में आप वैमनस्यता को कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम कर रहे हो। जो अच्छे बहुत बड़े बड़े स्तर के ऊपर जो सिंगर हैं वो इतने मशहूर हैं कि उनके नज़दीक भी नहीं तुम लोग। तो कौन कहता है कि समाज अच्छे को नहीं देखता? आप दीजिए, समाज अच्छे को लेने के लिए तैयार है, आतुर है।